बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उस्मान अली और आप देख रहे हैं फाइवर क्रैश कोर्स 1.0। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फाइवर की एसईओ पे, गिग रैंकिंग फैक्टर्स पे बात की जाएगी। तो इसमें से मोस्टली थिंग्स मैं आपको पिछली वीडियो में गिग की क्रिएशन के दौरान बता चुका हूं, क्योंकि जब हम गिग क्रिएट कर रहे होते हैं, अपनी सर्विस को क्रिएट कर रहे होते हैं, उसी वक्त हमने इन एसईओ सिस्टम्स का ध्यान रखना होता है। लेकिन चंद एक चीज़ें ऐसी भी हैं जो अभी आपको दोबारा से मैं बताऊंगा, ताकि किसी वजह से अगर आपको प्रॉब्लम आए गिग क्रिएशन में तो आप यहाँ से उसको समझ लें। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट ऑफ कीवर्ड हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने fiverr.com पे चले जाते हैं और स्विच टू सेलिंग कर लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे अपना डैशबोर्ड देखना चाहते हैं जहाँ पे हमने अपनी गिग्स वगैरह बनाई हुई हैं। हम अपनी गिग्स पे जाते हैं और अभी हम एक जो आखिरी गिग हमने बनाई थी अपनी आपके सामने, गिग एसईओ का एक कमाल आपको मैं यूं बता सकता हूं, जिंदा मिसाल आपके सामने है कि हमने कल आपके सामने ये गिग बनाई थी, आपको याद होगा हमने बनाई थी, और आज यानी सिर्फ 24 घंटे के बाद इस कोर्स की ये वीडियो बनाने के लिए आया हूं। तो आप देख सकते हैं कि इंप्रेशंस कितने पड़े हैं, 22, यानी 24 घंटों के अंदर गिग बनने के बाद उसके ऊपर 22 इंप्रेशन भी आ गए। इसका मतलब है कि गिग कहीं ना कहीं सामने शो होने लग गई है। ये एक बड़ी सक्सेस है, छोटी मोटी नहीं। मतलब यहाँ पे तो एक एक दो हफ्ते तक एक इंप्रेशन भी नहीं पड़ता। इंप्रेशन का मतलब है कि किसी बंदे ने कोई कीवर्ड सर्च किया था तो उसमें कहीं ना कहीं मेरी गिग भी सामने शो हो गई, उसकी नज़रों से वो गुजरी। तो 24 घंटों के अंदर अंदर 22 इंप्रेशन पड़ जाना न्यू गिग पे बड़ी ज़बरदस्त बात है। तो ये इसी वजह से हुआ है कि हमने गिग क्रिएशन के दौरान एसईओ का बहुत ख्याल रखा था। अब शायद मैं आप तक कोर्स आने से पहले इस गिग को डिलीट कर दूं, हो सकता है, लेकिन क्योंकि मैंने ये आपके लिए डेमो पर्पस के लिए बनाई थी बस। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले जो है ना वो हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कीवर्ड। कॉन्सेप्ट ऑफ कीवर्ड में आपको बता चुका हूं कि भाई कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स वो छोटी छोटी टर्म्स होती हैं जिनको कोई भी बंदा सर्च बॉक्स में लिखकर अपने मतलब की चीज़ ढूंढने की कोशिश करता है। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि अगर आपको कपड़े चाहिए होंगे तो आप अगर लाहौर या किसी भी सिटी में जाएंगे और किसी अननोन पर्सन से पूछेंगे तो आप पूछेंगे कपड़े कहाँ से खरीदने हैं, मुझे कपड़े चाहिए, आई नीड क्लॉथ्स, कपड़े की मार्केट कहाँ पे है, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे। इसी तरीके से जब कोई बंदा यहाँ पे आता है और वो कोई चीज़ सर्च करने लगता है तो मैं दोबारा से जो है ना वो स्विच टू बाइंग करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए मज़ीद। जब कोई बंदा यहाँ पे आके कोई सर्विस लेने की कोशिश करता है तो वो कीवर्ड्स का इस्तेमाल करता है। अब वो कीवर्ड्स क्या होते हैं, कल हमने वेबसाइट पे गिग बनाई थी तो हम वेबसाइट के हवाले से कोशिश करते हैं। अब कोई वेबसाइट बनवाना चाहेगा तो वो लिखेगा वेबसाइट क्रिएशन, क्योंकि उसने अपने लिए वेबसाइट बनवानी है, या वो वेबसाइट क्रिएशन लिखेगा, या वो अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक रखूँगा तो आप देखिएगा कि ये नीचे कीवर्ड आ रहे हैं, फुल वेबसाइट क्रिएशन, क्रिएट विक्स वेबसाइट, वेबसाइट कॉपीराइटिंग। अच्छा जी, या फिर सिर्फ मैं वेबसाइट लिख के ही एक छोटा सा स्पेस देता हूं तो वेबसाइट क्रिएशन के बाद वेबसाइट डेवलपमेंट आ जाता है। हो सकता है किसी बंदे ने वेबसाइट शॉपिफाई करके सर्च किया हो सकता है किसी ने वेबसाइट डेवलपमेंट करके सर्च किया हो सकता है किसी ने वेबसाइट वर्डप्रेस करके अपनी सर्विस ढूंढने की कोशिश की हो कि उसे जो चाहिए, उसने जो है ना वेबसाइट वर्डप्रेस लिखा और कोशिश की कि कोई ऐसी सर्विस मिल जाए जो उसको वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाने में हेल्प करे। तो ये सारे जो आपके सामने नजर आ रहे हैं ये कीवर्ड हैं, ये दरअसल वो फ्रेजेस हैं, ये दरअसल उन वर्ड्स का मजमूआ है कि जब कोई बंदा यहाँ पे आता है तो वो किसी सर्विस को लेने के लिए इसको ढूंढने की कोशिश करता है इन वर्ड्स को लिखकर। ठीक है, तो ये होते हैं कीवर्ड्स। तो हमने कोशिश करनी है कि जो क्लाइंट हमारा ढूंढ रहा हो ना, हम उसी फ्रेज को, उसी जो है ना वो सेंटेंस को अपनी गिग्स में शामिल करें, ताकि जैसे ही वो ढूंढने के लिए वो चीज़ लगाए, वो फ्रेज लिखे, वो सेंटेंस लिखे, वो वर्ड लिखे, तो हमारी गिग उसके सामने आ जाए। रिजेंबल करेगी तो सामने आ जाएगी। जो वो ढूंढ रहा होगा अगर वही चीज़ हमने अपनी गिग में लगाई हुई है तो मोस्ट चांसेस हैं कि हमारी गिग उस बंदे के सामने आएगी। तो हम लोग ख्याल रखते हैं कीवर्ड्स का। अब कॉन्सेप्ट ऑफ कीवर्ड्स हो गया, पता चल गया कीवर्ड्स होते क्या हैं, ठीक है ना, और किस तरह से ये वर्क करते हैं। ग्राहक इन कीवर्ड्स को लिखता है अपनी सर्विस ढूंढने के लिए, हम इन कीवर्ड्स को अपनी गिग्स में यूज करते हैं ताकि सर्च करने वाले के सामने हमारी ये गिग आ सके, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है हम कोशिश करते हैं उन्हीं कीवर्ड्स को, उन्हीं फ्रेजेस को अपनी गिग्स में शामिल करें ताकि उनके सामने वो आ सके।
अब आगे आता है कॉन्सेप्ट ऑफ टैग्स के टैग्स क्या है। आपको याद होगा पिछली वीडियो में हमने आपको 5 टैग्स गिग के पहले ही पेज पे लगवाए थे। कीवर्ड्स और टैग्स दरअसल एक ही चीज के दो मुख्तलिफ नाम हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कीवर्ड्स को सेंटेंस में इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है ताकि उसका मतलब समझ में आ जाए, और टैग्स कीवर्ड से भी ज़रा छोटे छोटे फ्रेजेस होते हैं, वर्ड्स होते हैं, जिनको हम अगर अपनी गिग्स में शामिल करते हैं, अपने कंटेंट में शामिल करते हैं, तो उनकी वजह से हमारी गिग लोगों के सामने आती है, क्लाइंट के सामने जाती है। जैसे कि वेबसाइट क्रिएशन दरअसल एक कीवर्ड भी है और यही एज अ टैग भी यूज हो सकता है। अब वेबसाइट क्रिएशन भी टैग के तौर पे यूज हो सकता है और वेबसाइट भी टैग के तौर पे यूज हो सकती है, यानी ये जो वर्ड है वेबसाइट का, इसको मैं टैग के तौर पे यूज कर सकता हूं। अच्छा, जैसे कि वेबसाइट विक्स है या सिर्फ विक्स है, तो मैं जस्ट विक्स को भी अपने टैग के तौर पे अपनी गिग में यूज कर सकता हूं, ताकि अगर कोई बंदा वेबसाइट विक्स करके ढूंढेगा तो हो सकता है कि बहुत सारे गिग्स जिसमें वेबसाइट विक्स लिखा हुआ है उसके सामने आए, तो उसमें कहीं ना कहीं मेरी गिग भी सामने आ जाए जिसमें मैंने सिर्फ विक्स का टैग यूज किया हुआ है। तो कीवर्ड्स और टैग समवेयर एक जैसे ही हैं, बस टैग्स को हम छोटी छोटी फॉर्म्स में यूज कर लेते हैं एसईओ के लिए ताकि हमारी गिग सामने आए, और कीवर्ड थोड़े से बड़े फ्रेजेस होते हैं जिनको हम कोशिश करते हैं कि पूरे सेंटेंसेस में ही यूज कर लें। अब फाइवर गिग एसईओ में हमने दरअसल इसका ज़्यादातर हिस्सा आपको गिग क्रिएशन के दौरान ही बता दिया है, लेकिन फिर भी गुड कीवर्ड्स ज़रूरी हैं। अगर गुड कीवर्ड्स हम नहीं ढूंढेंगे तो हमारी गिग लोगों के सामने नहीं आ सकेगी। अब गुड कीवर्ड्स को कैसे ढूंढा जाता है ये हमने कल देखा था कि हमने मुख्तलिफ सर्विसेज खोली थी। हमने 1 2 इस तरह से 3 4 मुख्तलिफ सर्विसेज खोलने के बाद तो हमने इनके टाइटल में से अपने कीवर्ड्स को ढूंढा था। जैसे फुल वेबसाइट क्रिएशन एक कीवर्ड है। अच्छा जी, रीडिज़ाइन वेबसाइट एक कीवर्ड है, ये टैग के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, उसके बाद वर्डप्रेस वेबसाइट ये कीवर्ड है। इस तरीके से हमने जो है ना मुख्तलिफ गिग्स को देखा था, और सबसे ज़्यादा जो हमें कीवर्ड्स इंस्पायर कर रहे थे, जो हमें लग रहा था कि ये ज़्यादा सर्च किए जाने वाले हैं, तो हमने उनको यहाँ से कॉपी करके अपनी गिग में, अपनी सर्विस में पेस्ट कर दिया था ताकि हमारी गिग भी उसी तरीके से रैंक हो सके। अब नेक्स्ट देखते हैं यूज मेन कीवर्ड्स इन यूआरएल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, एफएक्यूज। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि हमने अपने कीवर्ड्स को यूआरएल में यूज करना है, और यूआरएल में कैसे हमने यूज किया था मैंने आपको बताया था कि जैसे ही गिग क्रिएट करनी है सबसे पहले आपने जो उसका टाइटल देना है वो पूरी रिसर्च करके देना है, और हमने ऐसा किया भी था। तो आप देखें हमने जो कल गिग बनाई थी उसमें हमने कीवर्ड रखा था वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है। तो अब जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि आपका जो कीवर्ड है वो यूआरएल में भी यूज होना चाहिए। तो ये देखें यूआरएल वर्डप्रेस वेबसाइट हमने अपने यूआरएल में यूज किया था, टाइटल की वजह से वो यूआरएल में आया था। और कहाँ पे करना चाहिए, हमें टाइटल में यूज करना चाहिए। ग्रेट हो गया। हमने यहाँ पे ये देखें ये इसका टाइटल है, यहाँ पे देखें आपको कहीं मिल रहा है वर्डप्रेस वेबसाइट, ये हमारा कीवर्ड इसमें भी आ रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद कहाँ देना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में। तो डिस्क्रिप्शन इसकी कहाँ है जी, ये रही डिस्क्रिप्शन। अब ये देखें वर्डप्रेस डेवलपर और वर्डप्रेस वेबसाइट, हमने इसको अपनी डिस्क्रिप्शन में भी यूज करने की पूरी कोशिश की है, और हमने मल्टीपल कीवर्ड्स को यूज किया, यानी वर्डप्रेस डेवलपर भी यूज कर लिया यहाँ पे, उसके बाद हमने कस्टम वर्डप्रेस भी यूज कर लिया, उसके बाद हमने वर्डप्रेस वेबसाइट यूज कर ली, उसके बाद हमने रिस्पॉन्सिव वेबसाइट यूज कर ली, उसके बाद हमने वर्डप्रेस डिजाइन यूज कर लिया। तो हमने काफी सारे कीवर्ड्स को इंक्लूडेड मेन कीवर्ड जो हमारा वर्डप्रेस वेबसाइट था उसको भी यहाँ पे यूज किया है। उसके बाद FAQs हमने कल 3 बनाए थे, आपको याद होगा, तो उसमें भी हमने इनको यूज करना है। तो आप देखिए FAQs यहाँ पे कहाँ हैं, ये रहे, ये हमने 3 बनाए थे। आप देखें कि हमने वर्डप्रेस वेबसाइट को यूज किया कि नहीं किया। अब देखें कि हमने इस कीवर्ड को FAQ में यूज नहीं किया, जो कि हमें करना चाहिए था। अगर आप भूल जाते हैं, अगर आप उसमें ये चीज यूज नहीं करते जो आपको करनी चाहिए, तो आप सिंपली क्या करेंगे, अपनी गिग को यहां से एडिट करेंगे। आपका जो FAQ वाला सिस्टम है वो ऑलमोस्ट आपका डिस्क्रिप्शन एंड FAQ में था। आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जो है वो मैं यूज कर लेता हूँ इन वर्डप्रेस वेबसाइट। in your WordPress website so you can customize it। वेरी सिंपल है,
हम इसको यहाँ पे सेव कर देंगे और उसके बाद जब आप देखेंगे हमारी मेन गिग पे आके सेव एंड प्रीव्यू, तो अब हमारे FAQ में भी ये चीज़ आई होगी। तो ये आपने करना है, इसका ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। SEO जो है ना, आपने इसकी अच्छे से करनी है। ये देखें इन वर्डप्रेस वेबसाइट, तो हमने अपने FAQ में भी इसको शामिल कर लिया है। उसके बाद है यूज मेन कीवर्ड इन फर्स्ट लाइन ऑफ डिस्क्रिप्शन। जब हमने कल गिग को क्रिएट किया था तो हमने कोशिश की थी कि उसकी सारी SEO करें, उसके बावजूद हमने कुछ चीजों को जानबूझकर आगे पीछे कर दिया था ताकि जब हम आपको यहाँ समझा रहे हो तो हम आपको एडिट करके भी दिखा सकें कि कल को आपको खुद अगर एडिट करना पड़े तो आपने इसको कैसे एडिट करना है। तो अब आपको मैं वन बाय वन सबके बारे में क्लियर कर रहा हूं। यहाँ पे हम कीवर्ड को फर्स्ट लाइन ऑफ डिस्क्रिप्शन में यूज करेंगे। मेन कीवर्ड हमारा है वर्डप्रेस वेबसाइट। आपका क्या होगा, आप जो भी स्किल दे रहे होंगे उसी के हिसाब से आप अपना मेन कीवर्ड फोकस करेंगे। यहाँ पे हम दोबारा से एडिट में जाते हैं और हम डिस्क्रिप्शन एंड FAQ में चले जाते हैं। वर्डप्रेस वेबसाइट हमारा मेन कीवर्ड है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आई एम ए प्रोफेशनल वर्डप्रेस डेवलपर। अब क्या करना है मुझे, वर्डप्रेस वेबसाइट मेरा कीवर्ड है बट वेबसाइट तो नहीं आ रहा, तो मुझे यहाँ पे वेबसाइट ऐड कर देना है। ग्रेट, हो गया। दूसरे सेंटेंस में तो आ ही रहा है, पहले में भी आ गया। अब अगर सेव एंड प्रीव्यू करें तो आप देखेंगे कि हमारी डिस्क्रिप्शन की फर्स्ट लाइन में ये चीज़ ऐड हो चुकी है। ये है आई एम अ प्रोफेशनल वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपर। तो वर्डप्रेस वेबसाइट हमारे यहाँ पे आ गया और ये बिल्कुल नेचुरल होके आया है। कोई ये नहीं कह सकेगा कि आपने जानबूझ के इसको यहाँ पे ठोंसने की कोशिश की है। उसके बाद नेक्स्ट इसकी SEO में आता है कि यूज गुड टैग्स। हमने टैग्स अच्छे यूज करने हैं। आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में हमने 4 से 5 मुख्तलिफ गिग्स को खोला था, उसमें से हमने अपने वर्ड पैड में मुख्तलिफ टैग्स रखे थे। उसके बाद उनमें से भी हमने कुछ बेहतरीन टैग्स चूज करके अपनी गिग की यहाँ पे टैग्स वाले सिस्टम में लगा दिए थे इधर। लेकिन एक और चीज़, हमने अपने मेन कीवर्ड को यहाँ पे टैग्स पे नहीं लगाया। तो अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि हम इसको एडिट करेंगे और एक बार अपने मेन कीवर्ड को टैग्स में भी जरूर ऐड करेंगे। अब टैग्स कहाँ थे, पहले पेज पे आए थे ओवरव्यू में। हम यहाँ पे जाएंगे, इसमें से हमें जो कम इंपॉर्टेंट लग रहा होगा हम उसको डिलीट कर देंगे। यहाँ से ये एक को मैं डिलीट कर देता हूँ और वर्डप्रेस वेबसाइट ये ऐड कर देता हूं और सेव कर देता हूं। अब वर्डप्रेस वेबसाइट इज एवरीवेयर। उसके बाद हमने क्या करना है, यूज दोज टैग्स इन योर डिस्क्रिप्शन। अब इन टैग्स को भी आपने डिस्क्रिप्शन में यूज करना है। अब टैग्स कौन कौन से थे, हमने पहले एक तलवार बनाई थी लोहे के साथ। अब हम उस तलवार की धार को तेज कर रहे हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा दुश्मन काट सकें, मतलब ज्यादा से ज्यादा हमारी गिग जो है ना वो सामने आ सके। तलवार बना ली थी, तेज नहीं की थी, ये हम तेज कर रहे हैं, ये हम अपने आप को शार्प कर रहे हैं ताकि हमारी सर्विस हर लिहाज से बेहतरीन हो। और हर लिहाज से बेहतरीन कैसे होगी, जब आप फाइवर गिग SEO करेंगे, गिग रैंकिंग फैक्टर्स पे अमल करेंगे। और वो कैसे हम कर रहे हैं, हमने जो भी गिग बनाई थी हम उसको दोबारा जाके देख रहे हैं, क्या जहां कीवर्ड लगने थे लगाए, क्या जहां टैग लगाने थे लगाए, क्या हमने अच्छे कीवर्ड फाइंड किए, क्या हमने कीवर्ड को टाइटल में रखा, क्या हमने कीवर्ड को URL में रखा, क्या हमने कीवर्ड को अपनी डिस्क्रिप्शन में रखा, और क्या हमने उस कीवर्ड को अपनी डिस्क्रिप्शन की फर्स्ट लाइन में भी रखा, क्या हमने अपने कीवर्ड को FAQs में रखा, क्या हमने अपने कीवर्ड को अपने टैग सिस्टम में रखा, क्या हमने अपने टैग्स को अपनी डिस्क्रिप्शन में यूज किया। अगर किया दैट्स गुड, अगर नहीं किया एडिट करेंगे, यूज करेंगे। यूज ग्रामरली एक्सटेंशन, मैंने कल आपको बताया था कि ग्रामरली एक्सटेंशन क्या करती है कि अगर किसी वजह से हमारी कोई गलती होती है, फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे एक डॉट भी आगे लगा देता हूँ ना तो ये बताता है कि ये पीछे लगना चाहिए था, स्पेस खत्म करो, ठीक है। तो ये ग्रामरली कहाँ पे आपने करना है, आपने यहाँ पे GRAMARLY ग्रामरली लिखें या ग्रामरली क्रोम एक्सटेंशन लिखते हैं तो ये सामने आपके आ जाएगी, ठीक है। ये देखिएगा, ये chrome.google.com ग्रामरली फॉर क्रोम, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके इसको, यहाँ पे मेरे रिमूव लिखा हुआ है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आपके नहीं होगी तो यहाँ पे ऐड जो है ना वो लिखा आएगा, आपने ऐड पे क्लिक करना है तो ये आपकी एक्सटेंशन ऐड कर देगी। ये यहाँ पे कहीं पड़ी होगी,
ये यहाँ पे कहीं पड़ी होगी, ये रही, ये ग्रामरली। ठीक हो गया। आपने पहली मरतबा इस पे अकाउंट बनाना है, सिंपल अपनी गूगल आईडी के साथ इसमें साइन अप कर देना, हो जाएगा। उसके बाद इंक्रीज नंबर ऑफ बुक मार्क्स, यस ये चीज़। अब यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे मुझे स्विच टू बाइंग करना पड़ेगा, पहले कर लेते हैं। और कोई एक सर्विस मैं खोलता हूँ, कोई भी रैंडम। तो यहाँ पे ये देखिएगा कि ये दिल का निशान सा आ रहा है ना, लाइक का निशान आ रहा है। अब 200 बंदों ने इनको लाइक किया हुआ है, ठीक है। अब ये लाइक, जितने ज़्यादा लोग आपको लाइक करेंगे ना, यहाँ से आपकी सर्विस को लाइक करेंगे, जैसे सेव टू मोबाइल, अगर मैं यहाँ पे लाइक करूँगा तो ये मेरे फेवरेट वाले खाने में चला जाएगा। अब फाइवर ये समझेगा कि अगर इसे किसी बंदे ने इस सर्विस को लाइक किया है तो इसका मतलब है कि ये बंदा अच्छा काम कर रहा है, इसकी गिग अच्छी है, ये सही सर्विस दे रहा है, तो वो इसको खुद भी प्रमोट करता है फाइवर। तो मतलब कि अगर पहले आपके चांसेस फर्स्ट पेज पे आने के 50-50 थे, तो अब मे बी के वो 80% हो जाए फर्स्ट पेज पे आने के। क्यों? क्योंकि आपके नंबर ऑफ लाइक्स या नंबर ऑफ बुक मार्क्स जो है ना वो ज़्यादा हो गए हैं। तो आपने कोशिश करना है कि आपकी जो गिग है, सर्विस है, वो इतनी अपीलिंग हो, इतनी अच्छी हो कि लोग उसको यहाँ पे सेव करें, अपने बुक मार्क्स में सेव करेंगे। तो ये आपकी जो गिग है उसकी लाइफ के लिए, उसकी रैंकिंग के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये लास्ट वन, यूज अपग्रेड एसईओ ऑप्शन प्रोवाइडेड बाय फाइवर। अब ना अपग्रेड एसईओ का ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है फाइवर की तरफ से। आप वापस आएं, मैं इसको प्रीव्यू करता हूं फिर से अपनी सर्विस को। अब मैं इसको एडिट करता हूं। यहाँ पे देखिएगा अपग्रेड एसईओ ये नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। इसको हमने ओके करना है। तो यहाँ पे एसईओ टाइटल आ रहा है, ठीक है। अब हमने कोशिश करनी है कि यहाँ पे अब एसईओ टाइटल जो आ रहा है ये ऊपर वाला वैसे ही रहेगा, लेकिन हमने इसको जो है ना वो ख़त्म कर देना है। इसमें से हमने वो चीज़ें छोड़नी हैं जो हमें लगता है कि वो बेहतरीन किस्म के टैग्स हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि यूआरएल तो हमारा बन गया, इसको चेंज करने से हमारे यूआरएल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, हमारे टाइटल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये दरअसल एक वेरी एडिशनल सिचुएशन है कि आप टैग्स भी लगा रहे हो और यहाँ पे भी आपको फाइवर ऑप्शन दे रहा है ताकि आप मज़ीद इसकी एसईओ ऑप्टिमाइजेशन कर सकें। तो हमने यहाँ पे क्या करना है कि गैर ज़रूरी चीज़ों को हटा देना है, सिर्फ वही चीज़ों को रखना है जो हमें लगती हैं कि ये बहुत ज़्यादा सर्चेबल होंगी, यानी अपने कीवर्ड और टैग्स यहाँ पे रखने की पूरी कोशिश करनी है। तो हम यहाँ पे वर्डप्रेस वेबसाइट रखेंगे, रिस्पॉन्सिव भी छोड़ देंगे, रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट, और हम टैग देख लेंगे क्या थे हमारे। डिज़ाइन वर्डप्रेस, डिज़ाइन वर्डप्रेस, ये 50 तक आप कर सकते हो और ज़रूरी नहीं कि इसमें कोई लॉजिक हो, कोई पूरा एक फ़िक्रा बनता हो, नहीं। रिस्पॉन्सिव भी आ गया, वर्डप्रेस भी आ गया, वेबसाइट भी आ गया, डिज़ाइन भी आ गया, वर्डप्रेस भी आ गया दोबारा। तो ये आपकी एक अच्छी जो है ना वो अपडेशन हो गई आपकी एसईओ की। सिंपली यहाँ से आप इसको सेव कर देंगे एंड दैट्स इट। ये जनाब आपकी फाइवर गिग की एसईओ थी जिसका आपने ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और अपनी गिग को इन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अपडेट करें। ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी क्योंकि हर किसी को इस चीज़ का नहीं पता, हर आदमी को, हर बंदे को इस चीज़ का नहीं पता, हर सेलर को इस चीज़ का नहीं पता। तो हमने वक्त के साथ साथ सीखा, आहिस्ता 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 आहिस्ता। ये एक ड्रिप फीड सिस्टम है। अगर आप खुद से सीखते हो तो आपको टाइम लगता है, लेकिन वो जो आप खुद से सीखते हो वो कमाल सीखते हो वैसे। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर हमने कैसे लेना है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।